जमशेद साहब, हसास इदारों और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान, जिसके एडिशनल डायरेक्टर हमारे दोस्त हैं गफ़ार साहब, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो पकड़ा है। आपके नोटिस में वो है क्या? मेरा ख्याल है कि इस पर जो FIR दर्ज हुई है उसमें लिया का इलाका है फतेहपुर, उसका रिहायशी है रमीज़ शहजाद। ये एक मरकज़ी किरदार है और उसका दूसरा पार्टनर है हसनैन हैदर जो मुल्तान में बैठता है। जो रमीज़ शहजाद है उसने अपना सेटअप बहरिया टाउन लाहौर में बनाया हुआ है, जबकि हसनैन हैदर ने मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पर अपना ऑफिस बनाया हुआ है। तो ये दोनों ने मिलकर ये सारा सेटअप कायम किया था, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड की जितनी भी शक्लें हैं वो सब ही आइडेंटिफाई हुई हैं। जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, अगर हम उसको देखें तो उसमें जिस चीज़ को मेंशन किया गया वो यही है कि फ़िशिंग डोमेन्स के ज़रिए आप कार्डिंग कर रहे हैं, आप डिफरेंट 300 के करीब जो है ना फिशिंग डोमेन वो इन्होंने ट्रेस कर लिए हैं। 300 के करीब अंदाज़ा लगाएं। हाँ, तो सो ये उसके अलावा आपको मैंने फिर कहा कि इसमें क्रिप्टो का अकाउंट्स भी शामिल हैं, इसमें हर तरह के चीज़ें। और ये लोग फिर इनका जो ग्रुप है, जो इनके लोग जिस टीम के साथ काम करें, वो जाकर 20-22 लोग बनते हैं कम अज़ कम। उनमें से नहीं, वो इससे भी ज़्यादा बता रहे हैं जमशेद साहब। सुने, उन्होंने वो बता रहे हैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ना, मेन इन्होंने 5-6 कोठियाँ इन्होंने ली हुई हैं बहरिया टाउन लाहौर में। ठीक है, वो कोठियाँ भी बड़ी बड़ी हैं और इनके नाम है। अच्छा, जो रमीज़ शहजाद है ना, ये प्रिंस की तरह रहता है। इनके वालिद का नाम असलम है। ये फतेहपुर में दुपट्टे रंगता था चंद अरसा पहले, मतलब सालों की बात नहीं बता रहा, चंद अरसा पहले फतेहपुर में असलम साहब जो हैं रमीज़ शहजाद के वालिद हैं, ये दुपट्टे रंग करने का इनका कारोबार था वहाँ पे फतेहपुर में। फतेहपुर का एक और लड़का है जिसका नाम तो मोहसिन जावेद है, लेकिन उसने अपना जो है ना निक नेम रखा हुआ है सैम रज़ा। वो इसका समल असिस्टेंट है या मुख्तलिफ नामों से ये फ्रॉड करते हैं ना। तो इन्होंने फतेहपुर में ख़वातीन को भी अपने नाम साथ रखा हुआ है। ये जो ख़ास तौर पर जो इस गैंग का सबसे बड़ा सरगुना है, वो आप ठीक कह रहे हैं रमीज़ शहजाद है और उसका ताल्लुक फतेहपुर से है। और वहाँ पर ये जो है ना, अगर फुटेज हम दिखा सकें, फतेहपुर में ये एक सरे महल टाइप एक महल बना रहा है। ठीक है, और इसकी अगर आप गाड़ियों की मैं बात करूँ तो अरबों रुपए की इनकी गाड़ियाँ हैं। मतलब अपने नाम थोड़ी गाड़ियाँ हैं, बाकी मुलाजमीन के नाम गाड़ियाँ हैं। अच्छा, जो प्रॉपर्टी जायदाद ज़मीनें ली हैं वो भी ख़वातीन मुलाजमीन जो है फतेहपुर से जिनका ताल्लुक है उनके नाम है। वो भी साइबर जो है हेड मुल्तान, वो बता रहे हैं कि हमने वो भी चीज़ें ट्रेस कर ली हैं। गफ़ार साहब बता रहे हैं। अच्छा, फिर इनका जो सेफ है ना, मतलब छुपने के लिए या जब इस तरह का कोई इवेंट होता है, मतलब पकड़े जाते हैं या सामने चीज़ आती है, तो ये कुहाट में जाके छुपते हैं। इन्होंने ये भी ट्रेस कर लिया कि कुहाट में कौन कौन है। कुछ लोग तो आपको पता है इन्होंने पहले दिन ही जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए थे। अच्छा, ये कोई ये इलाकाई या नेशनल लेवल का ग्रोह नहीं है, ये बैनुल अक़वामी ग्रोह है। मतलब इसमें अमेरिका, कंबोडिया, मलेशिया, मुख्तलिफ मुल्कों में ये फ्रॉड करते हैं। सेटअप बना लिया। हाँ जी, सेटअप बनाया वहाँ इसकी जो हिस्ट्री है ना रमीज़ शहजाद की, इन्होंने ये हिस्ट्री ली है तो उसमें भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसका आना जाना भी है। मतलब है, अगर ये हमारे कैमरा मैन दिखाए ना, गाड़ियाँ आप देखें, ओडी गाड़ी है, लक्सस है और पता नहीं बेशुमार गाड़ियाँ हैं जिनकी मालियत, गाड़ियों की मालियत अरबों रुपए बताई जा रही है। अच्छा, उनका नंबर एक ही है 845। तमाम गाड़ियों का जो है ना सीरील उनने 845 ली हुई है। वो लाहौर की है, मुल्तान की है, इस्लामाबाद की है, सब गाड़ियों पे 845 का जो है ना नंबर लगा हुआ है जमशेद साहब। दूसरा, इन्होंने ना जो आप हसनैन की बात कर रहे हैं, हसनैन का तलक है तो झंग से, लेकिन मुल्तान को मॉनिटर वो करता है। जी मुल्तान में ये बता रहा था। अच्छा, उसका काम एक काम नहीं है, मतलब आपको दिखाने के लिए सोलर का कारोबार किया हुआ, मेन ये सोलर का कारोबार करता है मुल्तान में। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए सोलर का एक मतलब बंदोबस्त किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने फिर वहाँ पे फतेहपुर में और लिया में शादी हाल भी बनाए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, ये मतलब इस वक्त तक जो मतलब सूरत हाल सामने आई है ना, ये मिलियन नहीं बिलियंस का फ्रॉड है। मतलब अभी तक अंदाज़ा लगाना भी शायद वो बता रहे हैं मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर रोज़ नई कहानी निकल रही है। जिस तरह ये 300 के करीब फिशिंग डोमेन बता रहे हैं, तो आप हिसाब लगाएं जितने बैंक हैं पाकिस्तान में सबका कंट्रोल इनके पास है। जितने बैंक्स हैं उनका जहाँ चाहें जिसका चाहें। फिर ये जो है ना, ये हसनैन, इसने यहाँ पे ये भी काम किया हुआ है, जो बच्चे खेलने जाते हैं और कार्डिंग शार्टिंग कराते हैं, कार्ड के जरिए करते हैं, उसका सिस्टम भी हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जमशेद साहब मतलब इसका बनेगा क्या, होगा क्या? मेरा ख्याल है कि इस केस को अगर आप जोड़ें ना, मुल्तान वाला केस
और कराची वाला अरमगान का जो केस है, ये मिलता जुलता केस है। वहाँ भी इसी तरह का नौजवान है और उसने जिस अंदाज़ में कम वक्त में इस तरह के ऑनलाइन और बैंकिंग फ्रॉड, साइबर हाइकिंग और सबके साथ जो उसने जिस अंदाज़ में किया, और उसके पास जब पैसा आया तो उसके बाद वो मुख्तलिफ़ क्रिमिनल सरगर्मियों में भी इन्वॉल्व हुआ। इसी तरीके से जब ये ग्रुप देखते हैं तो ये भी उसी तरह का खासतौर रमीज शहजाद का आप लाइफस्टाइल देखें ना, इसी जिस तरह गाड़ियां और हैवी जी बाइक्स और ये वो। ये अब ये भी उन्हें उसी तरह का ही एक बिलियनर बन गया है लोगों का फ्रॉड करके, कि बरूने मुल्क से भी उसने फ्रॉड किए हैं। उसने अमेरिका, इवन अमेरिकन सिटीज़न को भी इसने बेवकूफ़ बनाया है, उनके पैसे भी वो किए हैं, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के नाम पर भी इसने फ्रॉड किए हैं। तो ये एक फ्रॉड का एक लंबा कहते हैं एक सिलसिला है। और अभी तो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अभी तो ये टेक्निकली चीज़ है। मेरा ख्याल है कि हमारी जो ये जो एजेंसी है, अभी जब इस तरफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ आगे बढ़ेगी तो इनके सामने और भी हैरान कुन चीज़ें आएंगी। अभी तो इब्तदाई तौर पे उन्हें जो चीज़ें नज़र आई हैं, जो उन्हें खुद तस्लीम किए हैं, वो हैं। देखिए ये तो चीज़ देखिए, अरबों रुपए की गाड़ियाँ और घर, सामान और ये तो एसेट्स हैं, ये तो उन्होंने अपने मतलब एक कब्जे में ले लिया है। मतलब अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हिडन है। मैं बता रहा हूँ, जो खवातीन मुलाजिम है वो बता रहे हैं कि उनके नाम पर भी बड़ी कीमती जो है ना प्रॉपर्टी, वो भी उनके नाम है। गाड़ियां जो है वो मुलाजमीन के नाम है। अच्छा, दूसरा जमशेद साहब, आपको याद होगा एक दफा आप और मैं दोनों बैठे थे तो 3 लड़के आए थे, वो भी कराची से शायद गिरफ्तार किए, इन गफार साहब के पास ही थे। तो वो बता रहे थे कि हाँ भाई आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। यंग से लड़के थे, स्टूडेंट, मतलब 18-19 साल के लड़के थे। तो वो तीनों लड़कों की जब रकम आपने और मैंने सुनी तो हम तो लरस गए। हमने एक दूसरे को देखा कि उन्होंने कहा कि जी हमारे एक यूबीएल अकाउंट में मेरे 58 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और दूसरे मेरे बैंक अकाउंट में कोई 64 करोड़ पड़े हुए हैं। एक लड़के ने बताया, फिर दूसरे ने बताया कि जी मेरे उसमें उसने भी तकरीबन 90 करोड़ की रकम और जो पड़े हुए थे अभी, और वो बिल्कुल कॉलेज लेवल के वो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी के भी नहीं थे। लेकिन वो यही बात कर रहे थे कि वो ये जो क्रिप्टो है सिर्फ उसका काम, और उसमें इन्वेस्टमेंट और उसमें जो गेम है वो कर रहे थे। उन्होंने कमाए भी होंगे, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में अभी इलीगल है, लेकिन बहरहाल वो उस नए क्रिप्टो बिजनेस में शामिल थे। जो रमीज शहजाद की जो कहानी बताई जा रही है ना, ये इतने शॉर्ट टाइम में कोई शायद ही किसी ने पैसा कमाया हो जितना पैसा गाड़ियां देख रहे हैं आप। देखें ना, जिस तरह ओडी है और लेक्सस है और मोटरसाइकिलें देखें, हैवी बाइक्स देखें और उनके शौक देखें, और फिर जो सरे महल बन रहा है, मतलब जो हम सियासतदानों को कहते हैं कि फलां ने सरे महल बनाया, वो लिया में उसने एक महल बना रहा है। अच्छा, दूसरी इसमें थोड़ी सी चीज़ और भी ऐड करें जमशेद साहब, ये जो अब मुस्तकबिल है उसमें अब चोरी डकैती की वारदातें तो बड़ी मामूली रह गई हैं। मतलब जो हम डकैती की वारदातों में शोर मचाते हैं, ये तो बड़ा मामूली रह गया। मतलब गन भी ले जाओ, खुद भी खतरा, आप पुलिस मुकाबले में मारे जा सकते हो। ये तो आप कहीं बैठो, कंप्यूटर लगाओ और किसी भी बड़े बंदे के अकाउंट में सारे पैसे आपने उसमें डाल लो। ये मतलब एक नई चीज़ है, लोगों को समझने की जरूरत है। देखें, लोग ये बात करते हैं, जब हम इस जनरेशन से बात करते हैं इफ्तिखार साहब, जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, वो पता क्या कहती है? वो जनरेशन ये कहती है कि सर आप लोगों ने पैसा लेग वर्क से कमाया है। पैसा लेग वर्क से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। तो ये एक नए बिजनेसेस हैं, उनमें जो लूप पूल्स हैं, उसमें लोगों को रास्ते हैं पड़े, लोगों के साथ फ्रॉड के चीज़ों के। जो थोड़े से ज़हीन नौजवान हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो और अब तो अब इंटरनेशनल फ्रॉड साइबर से तो फिर अब ये देखिए दुनिया है ना, तो ये जो ग्लोबल है, तो अब उनके फ्रॉड का दायरा कार सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया है। सब अपनी जहानत और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये फ्रॉड कर रहे हैं, और अब ये फ्रॉड है वो भी ग्लोबली आपको इसके ऊपर मैकेनिज्म्स बन रहे हैं। अभी पाकिस्तान में भी साइबर लॉज पे सख्ती और चीजें, ये एजेंसी भी पहली दफा बनी है, आपको पता है, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम में हम और आप खुद भी, हम इतनी वाकफियत पहले नहीं रखते थे, अब थोड़ा थोड़ा हमें भी अंदाजा हो रहा है। देखिए ये हर लेवल पे हो रहा है। देहातों में जाएं, वहाँ भी कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है। या आप देखें हमारे दुनियापुर में, लोधरा में, मियाँ चन्नू में बहुत सारे फ्रॉड साइबर क्राइम के हो रहे हैं और गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में इस लेवल के नहीं है जो मतलब रमीज शहजाद वगैरह करते थे, ये छोटे छोटे लेवल के, लेकिन फिर वो भी देखे ना तो वो भी करोड़पति हो गए हैं। अच्छा, उसमें तालीम शलीम भी कोई नहीं है, मैंने फिर वही कहा कि जो लोग जिन लोगों को कोई तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन वो दिनों में करोड़पति हो गए। मैं यही बात कर रहा हूँ, दिनों क्या, ये तो सेकंड्स में बनता है ना, कि आपको लग पता जाता है कि जी आप
ने कोई एक क्लाइंट है जिसके आपने अकाउंट्स को हैक किया है, मनी ट्रांसफ़र किया है और उससे आपने मनी और ट्रांसफ़र कर दिया है, तो पैसा तो ख़त्म भी हो गया, तो अब उसमें तो टाइम भी नहीं लगता, वो चीज़ें वो अच्छा शमशेर साहब, लालच है नहीं, कि इसका बढ़ता जा मतलब रहा ये है, है, चीज़ें ये है। इसका मतलब ये है, हाँ। ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हाँ। इसकी अशद ज़रूरत थी मेरे ख्याल में। इसको अब देखें ना, आप जनूबी पंजाब का इतना बड़ा इलाका है, ज़रा गौर करें इस पर, थोड़ा गौर करें। 3 डिवीज़न है, 13-14 इजला बनते हैं, ठीक है, फिर जाके एक आपके पास सिर्फ मुल्तान है। मैं ये समझता हूँ कि इस पर हुकूमत जारी बात है कुछ न कुछ प्लानिंग तो कर रही होगी, लेकिन जिस तरह यहाँ पे कभी कभार जाना होता है तो देखिए चीज़ें बहुत हैं। एक है ख़वातीन को हरासमेंट करना, उसका अलग है, मुख्तलिफ फ्रॉड लोकल अलग हैं, नेशनल लेवल के अलग हैं, फिर जिस तरह ये स्टोरी है रमीज़ शहजाद साहब की, ये फिर इंटरनेशनल स्टोरी है। देखिए ये देखिए अब इफ्तिखार साहब, जो कारोबार है ना वो ई कॉमर्स है, जो एवोल्यूशन है वो इंटरनेट बेस्ड, और ये जो एज है वो सारा इस पे कारोबार शिफ्ट भी हो रहे हैं। जब कारोबार हो रहे हैं, लोग इससे कमा रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें कोऑर्डिनेशंस हो रही हैं वो इसके ज़रिए, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इसके ज़रिए हो रही हैं, तो उसके नतीजे में आप का जो एक्सेस है लोगों का और चीज़ों का, इसका इस्तेमाल भी, रेंज भी उसी हिसाब से बड़ा हो गया है। तो इसका जो दायरा है वो बड़ा हो गया। हर काम, हर कारोबार जिसमें ऑनलाइन आप कारोबार करते हैं और उसमें कोई हैंकी पैंकी जो भी होती है वो उसी साइबर में, क्राइम में ही आती है। तो इसका दायरा हमारी आम पुलिस से जुर्म का बढ़ रहा है। हमारे मुआशी जो जराइम है वो सबसे ज़्यादा इसके ज़रिए हो रहे हैं। मुआशी भी, और देखिए दूसरा हम चाहे ना जिनसी हरासमेंट, यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ रह गई है। हम ये समझते थे कि ये साइबर क्राइम सिंपल ये सेक्सुअल हरासमेंट और इस तरह के हैं पड़े, लेकिन ये आप ये बिलियनर्स, आप देखिए ये एक केस है, ये केस है, ये एक केस है। इस तरीके से और बहुत से सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अमेज़न ने पाकिस्तान में अपना काम क्यों महदूद किया? पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ को आपको पता है उसको बैन कर दिया, चीज़ें तो क्या हुआ था? और आज से 3 साल पहले ये क्या हुआ? यही तो सोच जो लोग हैं, मतलब ये है कि अब पुलिस जो है ना वो बहुत पीछे चली गई है, बाकी एजेंसियां पीछे चली गई हैं। अब आपको साइबर जो है ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस पर फोकस करने होगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए इसको स्ट्रेंथन करना होगा ना जी। असल में बात यह है कि साइबर वर्ल्ड में जब हम रहते हैं तो उस साइबर वर्ल्ड में अब सारे जुर्म भी साइबर से रिलेटेड हैं, और उनकी सज़ाएं भी आपको उन जुर्म के हवाले से काउंटर करने के लिए, जो काउंटर करना है आपको, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज बनानी है वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड इन क्राइम्स को उसी अंदाज में वेल इक्विप्ड भी हों, वेल ट्रेंड भी हों और वेल नॉलेजेबल भी हों, जो इस आईटी और साइबर की दुनिया को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड भी करते हों और इन फ्रॉड्स की बारीकियों को भी समझते हों। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये काम आप देखेंगे कि केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होंगे, और ज़्यादातर जो केसेस होंगे वो आम पुलिस से ज़्यादा ये साइबर से रिलेटेड होंगे। बड़ा चैलेंज हमें साइबर का होगा। बिल्कुल।